हेलो क्यूटीज़, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज भाई ये लास्ट है चांस, ठीक है। लास्ट चांस क्या मतलब 75 डेज़ बचे हैं भाई। अभी भी अगर तुमको जोश नहीं आ रहा है ना पढ़ने का, तो फिर मैं क्या ही कह सकती हूँ। अभी भी अगर तुम दिन के 50-100 सवाल नहीं कर रहे हो ना, तो फिर बहुत ही मुश्किल है। मतलब यार, ऐसा भी नहीं है कि नीट बहुत हवा है और ऐसा भी नहीं है कि नीट बहुत ईजी है, ठीक है। इसको ईजी भी नहीं समझना है, पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। बहुत, मैं अब क्या ही कहूँ मतलब। ठीक है, तो मैं कुछ लास्ट प्लान्स वगैरह लेकर के आई हूँ कि लास्ट 5 साल का कुछ कुछ चीज़ें मैंने देखा है कि कितना क्या पैटर्न आ रहा है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्या है, और एक्सपेक्टेड कितना है इस साल, कितने मतलब क्वेश्चंस हैं, किस चैप्टर से क्या है। तो फिज़िक्स के 10 चैप्टर निकले हैं ऐसे जिससे कि अच्छा खासा वेटेज आता है, ठीक है। और केमिस्ट्री के भी, और बॉटनी तो देखो भाई, बॉटनी जूलॉजी बायो तो सारी ही इम्पोर्टेंट है, जितना हो जाए उतना अच्छा है। पर ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो फिज़िक्स के निकले हैं ये 10 चैप्टर। देखिए मैं आप लोग को बताती हूँ। सबसे पहले, अरे भाई, सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट 5 सालों में 4 से 5 क्वेश्चंस एवरेज आ रहे हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस एवरेज आ रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी 4-5 क्वेश्चंस तक आए, ठीक है। फिर मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर सारे मिला करके 4 से 5, मतलब 5 से 6 क्वेश्चंस इसमें भी आ रहे हैं एवरेज, ठीक है। तो 6 एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी आएंगे, ठीक। फिर है यूनिट एंड डायमेंशन, छोटा चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चंस लेकिन इसमें से भी आ जाते हैं, तो 4 क्वेश्चंस मान लो। बाकी देखो, पेपर तो कोई नहीं जानता कैसा बनने वाला है, लेकिन ये 5 साल की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि अच्छा ये इतने एक्सपेक्टेड है कि इतने आ सकते हैं, ठीक है। बाकी लास्ट साल का पेपर तो ऐसा गया था कि कोई कुछ भी नहीं, कितने भी स्ट्रैटेजीज कुछ भी कर लो, वो तो गंदा गया ही था सबका ही। तो बाकी तो नहीं जानती हूँ, बट हाँ ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि हाँ ऐसे ऐसे आ सकता है, ठीक। फिर है हमारा रोटेशनल मोशन, उससे 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं हर साल। तो इस साल भी 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि हाँ 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। रे ऑप्टिक्स में हमारे 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो इस बार भी 3, मतलब रे ऑप्टिक्स में 5 साल से 3 ही 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 3 क्वेश्चंस लगा लो। इस बार भी सेमीकंडक्टर्स हैं, उसमें 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं हर साल, तो 3 क्वेश्चन इस बार भी मान लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो 3 क्वेश्चंस मान लो। फिर है हमारा ग्रेविटेशन, उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं भाई, उसमें भी 2 एक्सपेक्टेड मान लो। फिर थर्मोडाइनमिक्स और केटीजी है, उसमें भी 3 क्वेश्चंस आते हैं हर साल, पिछले 5 साल से 3 3 2 2 3 3 4 4, तो 3 मान लो। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें भी 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं हर साल, पिछले 5 साल से आ रहे हैं, तो 3 क्वेश्चंस इस बार भी एक्सपेक्टेड मान लो। अराउंड 35 से 36 क्वेश्चंस हैं आपके ऑल ओवर मिला करके बन रहे हैं, और 130 से 140 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप पहले ये चैप्टर्स कर लो। मतलब देखो, करना तो आपको सभी है, ठीक है। सारे चैप्टर्स एक बार अच्छे से गो थ्रू करना ही करना है, लेकिन अगर ये 10 चैप्टर आप कर लो ना, तो आपके 130 से 140 मार्क्स 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 अच्छे खासे आ जाएंगे। देखो मेरे से सब लोग कह रहे हैं कि 50 100 प्लस चाहिए ये वो, तो मैंने आपको प्लान बता दिया है। अब 130 से 140 स्कोर कर सकते हो अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे से, मतलब ये नहीं कि फिर कोई कोताही नहीं करनी है, बस अच्छे से इन चैप्टर्स को मतलब प्रिपेयर कर लेना है बढ़िया। वन शॉट देखो, चैप्टर रीड करो, मॉड्यूल से रीड कर लो जो समझ में आ रहा है। उसके बाद से क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब हर वीडियो में हर इंसान, मैं नहीं, हर इंसान चाहे बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हो, चाहे छोटे से छोटे यूट्यूब चैनल पे कहीं भी बोल रहा हो भाई, सब यही कहते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंडेटरी है। जितने सीनियर्स, मतलब मेरे भी अराउंड कुछ कुछ लोग हैं, तो मैं उन लोग से पूछती रहती हूँ कि अच्छे यार ये कैसे कर सकते हैं, या ये कैसे कर सकते हैं, कोई दीदी या कोई जूनियर सीनियर, जूनियर नहीं, आई मीन जो भी सीनियर है या जो भी, तो वो भी एक आइडिया दे देते हैं कि अच्छा यार क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में। हम बोर्ड्स दिए हैं, हम सब लोग यही कहते हैं कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। वो लोग देख रहे हैं कि अच्छा हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है, इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वही है ये, मतलब इतने 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है आपके पास, और 35 से 36, कुछ नहीं तो 30 से 35 बन रहे होंगे। इतना भी अगर आप कर लो ना, तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे यार, मतलब मैं सच बता रही हूँ। 100 तो कहीं नहीं गए, 100 तो आने ही आने हैं, ठीक है। तो 130 to 140 मार्क्स कम नहीं होते हैं, ठीक है। नीट में कम नहीं होते हैं इतने भी मार्क्स, अगर आप ला रहे हो ना फिजिक्स में, बहुत बड़ी बात है। तो ये चैप्टर्स आप पहले पहले कर लो, इसको ख़त्म कर दो बिल्कुल, ठीक है। अब हम आते हैं हमारी केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री के लिए भी हमने बनाया है वही सेम प्लान। तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल ले लो, लास्ट 5 साल से 2 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि 2 क्वेश्चन इस बार भी आ जाएगा। केमिकल कंपाउंड से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं 5 साल में, 3 या 4 4 3 ऐसे, तो 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड मान लो। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी से हमारे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं हर साल,
तो 5 क्वेश्चन मान लो इस बारी। अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 3 क्वेश्चन मान लो। हाइड्रोकार्बन से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 5 साल से आ रहे हैं, तो 3 मान लो। फिर मोल कॉन्सेप्ट से हमारे 102 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, तो 1 से 2 ही मान लो इसको। सोल्यूशन से हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चंस मान लो भाई, कि 2 से 3 अगर आ रहे हैं तो 2 से 3 या 2 या 3 जो भी आपको मानना है आप मान सकते हो। फिर केमिकल काइनेटिक्स से हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चंस मान लो कि इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि अच्छा आ जाएंगे। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से भी 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है मान लो कि आ जाएंगे, ठीक। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो 2 से 3 मान के चलो। बाकी सारे चैप्टर्स भी वेटेज कैरी कर रहे हैं, सबसे 1 से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनको भी करना है, हमें छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। बट ये है कि यार इनको पहले कर लो, क्योंकि इनका वेटेज अच्छा खासा है, ठीक है। तो ये भी मिला करके 30 से 32 क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके ओवरऑल इन्हीं 10 चैप्टर्स के अंदर अंदर। और 30 से 32 क्वेश्चन यानी 120 से 130 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं आपके। तो पहले इन चैप्टर्स को कर लो यार, बाकी देखो ये सब एक्सपेक्टेड है। देखो मैं भी बहुत अच्छे से नहीं जान रही हूँ, क्या पता कि क्या पेपर बन जाए, ठीक है, मुझे खुद भी नहीं पता है, लेकिन ये एनालिसिस मैं कर रही हूँ काफ़ी दिन से बैठ बैठ करके। और ये है सब वेबसाइट्स वगैरह, मतलब कुछ ऐसा एज सच नहीं है, कुछ भी मैं खोल लेती हूँ और जो जहाँ भी मुझे जो समझ में आता है, जैसे कि किससे क्या आ सकता है, जैसे बायो का है तो देखो इससे जो भी मुझे समझ में आता है मैं खुद कोशिश करती हूँ कि इससे मैं बता दूँ, चैप्टर वाइज है सब, आप खुद भी निकाल सकते हो अपना भी। देखो यार आप अपना भी बना सकते हो, ठीक है, ये 2025 का डेटा है पूरा, और आप खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। मतलब इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे क्या करना चाह रहे हो। सारी प्लानिंग थोड़ी बहुत मैं अपनी तरफ से जो मैं अपने लिए कर रही हूँ वही मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो जो आप लोग जैसे मतलब जो आप लोग कर रहे हो ना, आप भी कमेंट्स वगैरह में बता सकते हो कि अच्छा मैं ये ऐसे कर रही हूँ या मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो हमें भी आइडिया लगेगा कि अच्छा ये चीज़ शायद हम सही कर रहे हैं, ये चीज़ हम शायद नहीं भी सही कर रहे हैं, तो वो एक हेल्प मिल जाएगी। ये चैनल ही इसलिए बनाया मैंने कि मुझे भी हेल्प मिले लोगों से। मैं इसीलिए कमेंट्स देख लेती हूँ या रिप्लाई कर देती हूँ, हार्ट कुछ भी मैं देख लेती हूँ कि भाई मे भी कुछ मेरे काम का मिल जाए, या मे भी कुछ जो मुझे ना समझ में आ रहा है या जो मैं गलती कर रही हूँ वो आप लोग सही कर दो। और करते भी हो आप लोग, बहुत ही सच में बहुत अच्छे लोग हो, सच में हेल्प करते हो आप लोग, और अच्छा ही है। चलो छोड़ो वो सब बायो की बात करते हैं, तो बायो में तो भाई देखो हर चैप्टर से 1 2 1 2 3 1 2 3 ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किसी भी ऐसे पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं आते हैं, ठीक। तो इसमें हम देखेंगे जैसे कि हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सबसे पहला चैप्टर, ठीक। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे 4 से 5 क्वेश्चंस पर ईयर बन रहे हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्टेड है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से हमारे 4 से 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो 5 चैप्टर मान लो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी 4 से 5 क्वेश्चंस, यानी 3 से 4 मान लो, थोड़ा कम हो सकता है किसी में 3, मतलब पिछले 5 साल में किसी में 3 भी होगा, तो इसलिए 3 से 4 लिख दिया मैंने। फिर जेनेटिक्स में 4 से 5 क्वेश्चन, तो 4 मान लो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमारे 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो 6 से 7 मान लो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में 3 से 4 क्वेश्चन हैं, आ रहे हैं लास्ट 5 ईयर में से, मतलब 3 या 4 या 3 या 4 ऐसे, तो 4 मान लो, ठीक है। फिर बायोटेक्नोलॉजी से 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 9 से 10 क्वेश्चन तो बायोटेक्नोलॉजी का पकड़ ही लो, दोनों चैप्टर्स मिला करके, ठीक। फिर इकोलॉजी हो गया हमारा, इकोलॉजी में भी 9 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 से 12 क्वेश्चन या 9 से 10 क्वेश्चन ही मान लो। इकोलॉजी सबसे पहले इकोलॉजी कंप्लीट करो, अच्छे से पढ़ लो। सेल से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं 5 सालों में, 3 या 4 या ऐसे, तो 3 से 4 इसमें भी मान लो। सेल डिवीजन में भी हमारे 2 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन मान लो इसमें भी। बायोमोलिक्यूल्स में भी 3 4 ऐसे आ रहे हैं, तो 3 4 मान लो, 3 से 4 क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स के भी आ सकते हैं, ठीक। क्लासिफिकेशन में हमारे दो क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर साल आ रहे हैं 5 सालों में, तो 2 ही मान लो इस बार भी। प्लांट किंगडम में भी हमारे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन इसमें भी मान लो। एनिमल किंगडम में भी 5 से 6 हैं, तो 5 से 6 क्वेश्चन इस बारी भी मान लो। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में 3 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन इसमें भी मान लो अपना, ठीक है। मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो चुका है दिन भर चलाते चलाते, तो सब कट कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं तब तक हम, या रुको बाद में बंद कर देंगे अभी। चलो, फिर अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले साल से, पिछले 5 सालों में, पिछले 5 सालों का डेटा है ये 2020 से लेकर के, ठीक। 2020 21 22 23 24 एंड 25 और 26 तो हम लोग को देना है, एंड टचवुड बहुत अच्छा पेपर आए, बहुत अच्छा, क्या बहुत अच्छा हम लोग करें बेसिकली, ठीक है। परसेंटाइल मैटर करते हैं, कितने लोगों से आप आगे हो वो मैटर करता है, कितना पेपर आपका अच्छा गया है, क्या है कैसे, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और भाई अच्छे से मतलब अपनी तबीयत का भी ध्यान दो, बिकॉज मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई है, तो थोड़ा मेरी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है, मैं नोटिस कर रही हूँ।
तो आप कोशिश करो ना कि जो चैप्टर शायद मैं एक एक दिन में भी कवर कर सकती थी, वो उसको करने में मुझे 2-2 दिन लग रहे हैं। तो वही है कि अपना तबीयत मत ख़राब होने दो, बिल्कुल पूरा गला वाला मेरा बैठ गया है, तो तबीयत मत ख़राब होने दो, अच्छे से खाओ पियो और बस मेहनत करते रहो, ठीक है। तो एनाटॉमी में भी हम 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बारी भी आ जाएंगे। फिर है और चैप्टर्स हैं मेरे पास ये, यस। तो एनिमल टिश्यू से 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3-4 ऐसे, तो 4 क्वेश्चन मान लो। फोटोसिंथेसिस से 2 से 4 क्वेश्चंस, तो 2-3 क्वेश्चंस मान सकते हो आप, ठीक है। रेस्पिरेशन से 3 से 4 क्वेश्चंस, मतलब ये प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन वाला, प्लांट ग्रोथ वाला है, प्लांट्स वाला, तो 3 क्वेश्चन मान लो, 3 क्वेश्चन मान लो, ठीक। फिर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में हमारा 2 से 3 क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन ही एक्सपेक्टेड है और यही आता है। प्लांट फिजियोलॉजी अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है और ईजी चैप्टर्स आते हैं, तो भाई इसको कवर कर लो, ठीक है, जल्द से जल्द, ठीक। उसके बाद से हमारा लोकोमोशन है, उसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 से 3 ही मान लो। फिर न्यूरल सिस्टम है, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन मान लो। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारा 3 क्वेश्चन आता है, तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी मान लो। ये भी अराउंड 79 to 80, 81, 82 ऐसे भी एक अच्छा खासा मतलब क्वेश्चन हो गया। 90 क्वेश्चन आते हैं ओवरऑल बायोलॉजी से, 79-80 क्वेश्चन यहीं कवर हो जाएंगे अगर ये चैप्टर्स आप पहले पहले कर लो। करना सब है, देखो मैं बार बार वही कह रही हूँ, करना सब है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, लेकिन आप पहले क्या कर रहे हो, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट क्या होनी चाहिए वो आप देख लो, ठीक है। तो इसको पहले कर लो। 79 to 80 क्वेश्चन है, हो जाएंगे 90 में से, तो ये अच्छा खासा है ना भाई, अच्छा खासा आपको हो जाएगा। 320 से 330 नंबर आ जाएंगे अगर आप इनको कर लो। तो मुझे क्या लग रहा है ना, ये जो डेटा बना है इससे कुछ नहीं तो आपके 550-600 तक नंबर आराम से आ जाएंगे अगर आप पहले ये सारे चैप्टर्स कवर कर लेते हो तो, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगी कि भाई कोशिश, बाकी अपना प्लान बना सकते हो, अपना रूटीन बनाओ अच्छे से, उसको फॉलो करो। देखो कंसिस्टेंसी मैटर करती है, डिसिप्लिन आप कितना हो, कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, ये सब भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी है कि नहीं, आपका दिमाग साफ़ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और बस अच्छे से पढ़ो। बाकी मैं खुद ही बहुत टेंशन में हूँ और आप लोग को भी ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं देना चाहती हूँ, आराम से पढ़ो, सब अच्छा होगा। टच वुड, सब हमारे साथ है, यूनिवर्स हमारे हित में काम कर रहा है भाई, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। और बाकी बस यही कहना है। और बाकी ये यहाँ पे मैंने लगा रखा है 5 बजे का, लेकिन मैं 5 बजे उठ नहीं पाती हूँ, मेरे को भी हो जाती है प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, लेकिन ये है कि अब सब मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। 2.5 महीने आपके पास, 75 डेज़ ऑलमोस्ट बचे हुए हैं आपके पास, 2.5 महीना वही, हाँ, तो 75 डेज़ बचे हुए हैं भाई, अच्छे से पढ़ डालो। रिग्रेट नहीं रहना चाहिए जीवन में कि अच्छा यार शायद ये पढ़ लिया होता ना तो हो जाता, तो ये रिग्रेट मत रखना, क्योंकि एक और ड्रॉप में भी लोग ले भी, और मेरे अंदर तो हिम्मत सच में नहीं है कि मैं एक और ड्रॉप लेकर के पढूं। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं इसी ड्रॉप में अच्छा खासा नंबर ले आऊँ, अपना हो जाए, और नहीं भी होता है तो कुछ ना कुछ अच्छा सीख जाएंगे हम। ये मैं ऐसे कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ, नहीं भी भाई अंदर से इतना दुख हो रहा है ना ये सोच सोच के भी कि नहीं भी हुआ तो उसको करना है बस। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से पढ़ो, मिलते हैं, बाय बाय।